ये थॉट हमारे बगल में बैठे हुए संतोष पहलवान जी का है। स्क्रीन प्ले डायलॉग्स हमने लिखे हैं। ये फिल्म भ्राता दोष, वो जो टाइटल ही है कि भ्राता का जो दोष जो लगता है वो कितना खतरनाक होता है और उसका अंजाम क्या से क्या हो जाता है। क्योंकि ये रिश्ते की अगर गरिमा भाई भाई में अगर समझ में नहीं आती है तो शायद दूसरा कोई जरिया नहीं है कि रिश्ते को समझा पाए। क्योंकि सहोदर भाई एक माँ का जाया दो बच्चे जो होते हैं, वो रिश्ता वो ईश्वर का दिया हुआ रिश्ता होता है जो बहुत ही मायने रखता है जीवन में। और उसके प्रति लोग अगर कुछ भी धोखाबाजी होता है तो एक दोष लगता है, और वो दोष का प्रायश्चित जो एक भाई करता है, वही इस फिल्म की कहानी है। शूटिंग कहाँ की है? इसकी पूरी शूटिंग बनारस और इसके आजू बाजू गाँव। कौन सा गाँव था? जालूपुर के पास में गांव है, पचराव गांव है। संतोष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है। हम लोगों के कप्तान अवधेश भैया हैं, और ये कहानी हम लोग के दिमाग में थी हमारे, तो हम लोगों ने उसको गढ़ा और उसमें सहयोग दिए हमारे राजू भाई और रितेश भाई, छोटे भाई। क्योंकि ये गाना हम लोगों का बहुत हिट हुआ था, भैया हमारे होंगे राम जैसन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी अगली कड़ी है ये फिल्म। तो हम लोगों के दिमाग में आया कि एक अच्छा भाई भाई के और पारिवारिक कॉन्सेप्ट लेके आए। तो अब हम लोग कहाँ तक कामयाब हुए हैं, हम लोग कितनी मेहनत जो किए हैं, तो अब आने वाला समय में दर्शक लोग बताएंगे। आजकल सास बहू का दौर चल रहा है, टीवी पे वही चल रहा है, हर जगह वही चल रहा है। ऐसे में भाई भाई को एक साथ लाना कितना जोखिम भरा था? नहीं भैया, सास बहू वो लोग भी सिनेमा ही बना रहे हैं, वो उनका अपना नज़रिया है। और ये जो सिनेमा है ये केवल भाई भाई नहीं है, ये एक परिवार है। और वो परिवार हम कह सकते हैं जो रामायण में परिवार होता था, भाई, एक सीता है जो भाभी है, एक देवर है जो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है। ये पूरे परिवार की एक कहानी है। ये भाई भाई कहना ये हम तो नहीं मानेंगे कि सही होगा। अलग है कि ठीक है भाई उसमें है, लेकिन ये कहानी पूरे परिवार की है। आपको जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, जो हम लोग वो परिवार, हर रिश्ते की गरिमा इस फिल्म में है। फिल्म में आपको दिखने को मिलेगी। अगर नेगेटिव किरदार है तो नेगेटिव किरदार क्यों है उसकी भी वजह होती है। बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं वो भी एक रीज़न है। और अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सास बहू के इस दौर में आप इस तरह की फिल्म ला रहे हैं। एक्चुअली सास बहू का दौर हम नहीं बोल सकते, सिनेमा का होता है ये दौर। तो सिनेमा का दौर अभी थोड़ा विश्राम की स्थिति में है। सास बहू वाली फिल्में नहीं होती है, 2 घंटे का एपिसोडिक होता है। जब एक टेलीविज़न का दौर आया था, जब बालाजी टेलीफिल्म्स के जितने सीरियल्स चलते थे, सास भी कोई बहू थी वगैरह, घर घर की कहानी, तो हर फिल्म तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। अब हमारे जो दर्शक हैं जो टेलीविज़न पे हैं वो महिलाएं हैं, तो महिलाओं को सास बहू के झगड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। बट उसकी भी एक सीमा रेखा होती है जो अब उबन होने लग गई है। तो अब धीरे धीरे लोग डाइवर्ट होंगे। मैंने इसी सास बहू के दौर में मैंने भी बनाई, जुगनू बनाई, बाबुल बनाई, अभी एक भूत बनाई जो कंप्लीट हार्डकोर हॉरर फिल्म है। भोजपुरी सास बहू वाली भूत नहीं है। तो वो उसकी भी टीआरपी बहुत बेहतर आ गई, सास बहू से ज़्यादा आ गई। तो इस तरह से धीरे धीरे बदलाव आएगा। और भ्राता दोष एक बहुत मजबूत हथौड़ा है वो इस सिनेमा के नाम पे। तो मैं सिनेमा और प्रपोजल दोनों में थोड़ा सा फ्रॉम वेरी बिगनिंग मैं एक अलगाव देखा हूँ। प्रपोजल बनाना आप कुछ भी बना सकते हैं, सिनेमा के नाम पे आप 2 घंटे का कोई भी प्रपोजल बना दीजिए। एक सिनेमा बनाना बड़ी शिद्दत का काम होता है, और सिनेमा बनाने के लिए हर चीज़ को बड़ा वजूद देना पड़ता है। तो भ्राता दोष उस परिवेश में हम कह सकते हैं कि हमने वैसे इसको क्या कहूँ मैं खुद अपनी ज़ुबान से, मैंने अभी तक सिनेमा ही सोचा है। सिनेमा के अलावा मैंने जुगनू से लेकर अभी तक जो भी 6-7 फिल्में बनाई, मैंने सिनेमा के अलावा कभी प्रपोजल नहीं सोचा। नहीं तो रेगुलर हम भी डायरेक्शन कर रहे होते सास बहू वाली। मैं बेसिकली सिनेमा वर्कर हूँ, तो हम न डायरेक्टर के रूप में अपने आप को आंकते हैं न एक्टर के रूप में आते हैं, वर्कर हैं। तो वर्कर के जिम्मे जो आता है उसको बखूबी निभाए, हमारा ये मानना है। और इस फिल्म में हमने
सब पूरे टीम की ऐसी क्या बोल सकते हैं, ऐसा सद्भाव था कि फिल्म वाकई बहुत अच्छी बन गई, जितना मैंने सोचा नहीं था शायद। और बाकी हमारे प्रोड्यूसर्स संतोष पहलवान जी हैं, राजीव पांडे जी हैं, वो बताएंगे। या ये एक्शन फिल्मों से, जो भोजपुरी में एक्शन फिल्में आई अभी कुछ दिन पहले जो आ रही हैं, कौन सी फिल्म है? जैसे अभी जो राजा राम, जो खेसारी लाल यादव थी, ऐसी एक्शन फिल्मों के बाद जो आप फिल्म ये बनाए भ्राता दोस्त, तो एक अलग तरीके की फिल्म है। तो फिल्म होता है, अलग क्या होता है? फिल्म मतलब कथानक अलग हो सकता है। ये सत्य है कि इस तरह के कथानक पे अभी तक फिल्म नहीं ही बनी है। भाई के इस तरह के भी रिश्ते हैं और रिश्ते में दोष लगना और दोष का प्रायश्चित होना इस कथानक में नहीं बनी है, न हिंदी में बनी है, न ही किसी भी टेरिटरी में नहीं बनी है। तो ये सब्जेक्ट अलग है, सिनेमा अलग। क्या सिनेमा होता है? अगर हम सिनेमा को सिनेमा के माध्यम से बना सकते हैं, सिनेमा अपने आप में एक ऐसा माध्यम है, बट यही है कि देयर इज़ नो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सिनेमा मेकिंग। अपने कन्विक्शन के तहत मैं बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ राइटर, अपने कन्विक्शन को मैंने बिलीव करवाने की कोशिश की है, कलाकारों द्वारा, कथानक द्वारा, डायलॉग्स द्वारा। तो वो उसमें थोड़ा अलगाव हो सकता है, बाकी सिनेमा ही है। दुनिया में जितने भी फैमिली ड्रामा होती है तो दो ही सब्जेक्ट होता है, या तो रामायण या महाभारत। तो आपकी फिल्म रामायण है या महाभारत? दोनों है। दोनों मिक्स है? दोनों है, तीनों है। एक चीज़ उसमें और भी है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि तीनों है, रामायण भी है, महाभारत भी है और हरिश्चंद्र भी है। इसमें एक हरिश्चंद्र भी है। तो बहुत अच्छा ताना बाना बुन के भैया ने बनाया है, और क्या लिखा है इन्होंने, स्क्रिप्ट और डायलॉग, जो हम चाह रहे थे, जो कहानी थी मेरी कि इसके साथ न्याय हो, तो वो हम लोग करीब पहुंचे। सिनेमा बोलती फिल्म है ये। इस फिल्म में बहुत खामोशी है, लेकिन खामोशी की आवाज़ बहुत बड़ी है इसमें। आप अगर सिनेमा को देखेंगे तो स्टार्टिंग के बहुत देर तक कोई संवाद ही नहीं है, लेकिन ना संवाद होना, मुझे लगता है खामोशी की सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ होती है। तो ये ऊंची आवाज़ है इसमें। शब्द कम होने चाहिए, भाव ज़्यादा प्रबल होने चाहिए। तो इसमें है, वो भाव प्रबल है। कलाकारों ने, इस फिल्म के जो नायक है रितेश पांडे, उन्होंने बहुत ही बेहतर उम्दा अभिनय किया। मुझे लगता है मैंने उनका इस तरह का अभिनय स्किल किसी सिनेमा में नहीं देखा है, जो मुझे शायद मैंने बहुत ज़्यादा नहीं जाना होगा। संतोष पहलवान जी हैं, तो ये तो इनको तो हमारी इंडस्ट्री बोलते थे कि एक्टर ही नहीं है, लेकिन एक्टर ना होना अपने आप में कितनी खूबसूरती होती है वो इस सिनेमा में बताएगा। और मैं बेसिकली एक एक्टर ही हूँ। मुझे, मेरी पहचान आज भी सब कलाकार पे ही है, और मैं कलाकार रहना भी चाहता हूँ। तो एक कलाकार जो फिल्म में अभिनय ना करे और उस सिनेमा को निर्देशित करे, उसको लिखे, तो समझ सकते हैं कि वो कितनी परिपक्वता से लोगों को तकलीफ दे करके अभिनय करवाया होगा। और लोगों ने कोशिशें की हैं, और बहुत अच्छे कलाकार इसमें हैं। रितेश पांडे जी, संतोष जी, एक फीमेल किरदार है अनीता रावत, अद्भुत किरदार है और अद्भुत परफॉर्मर है वो। बेबी काजल है। छोटे छोटे, जितने छोटे तो इसमें कोई किरदार नहीं है। मैं संजय पांडे की बात कह रहा हूँ, मनोज टाइगर, ये हीरा मास्टर, सीपी भट्ट, दुर्जन भाई, एक सब लोकल कलाकारों को लेकर के इसमें कोई भी किरदार को आप न कम कह सकते हैं न ज़्यादा, जितने कैरेक्टर आर्टिस्ट की बात मैं कह रहा हूँ। और सब लोगों ने इस तरह से माला पिरोया नहीं है, खांटी गांवटी जिसको बोल सकते हैं, जो खांटी। और वैसे भी हमने पीरियड तो शो नहीं किया, लेकिन ये अभी से 40 साल पहले के पीरियड के पहनावे, उस तरह के बोलचाल, उस तरह का परिवेश, उन परिवेशों में बनी सजी ये फिल्म है। तो ये सिनेमा परफॉर्मर लोगों का एक बहुत बेहतर पैकेज है। मैं एक परफॉर्मर होने के बाद मैं अभिनय नहीं किया हूँ, लेकिन छोटा सा मैंने एक स्पेशल अपीयरेंस, जो एक, चूँकि हम बनारस सिटी में कर रहे हैं, तो बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ की अनगिनत मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं को साक्षी मान करके उसको यहाँ पे मैंने पिरोया है कुछ, जो सिनेमा में पता चलेगा लाइव। लेकिन सिनेमा, मुझे लगता है मैंने अभी तक जितनी फिल्में की है, भ्राता दोष जैसी फिल्म नहीं बनी है, और ये कैसे बन गई ये तो ईश्वर जाने, भोलेनाथ जाने। बात करें जैसे सिंगर एक्टर रितेश पांडे जी के, तो सिंगर तो बहुत बड़े, मतलब बड़ा नाम है, एक्टर के रूप में भी। इस फिल्म से उनका एज ए एक्टर या एज ए सिंगर आप क्या ग्राफ देखते हैं? देखिए, उनके सिंगिंग के बारे में मैं बहुत
छोटा मुंह हो जाएगा, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि उनकी आवाज़ में जो नशा है वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। तो आवाज़ की तो छोड़ दीजिए, मैं एक अभिनेता के नाते बोलूँगा कि उनके अंदर बेइंतहा पोटेंशियल है एज एन एक्टर, या शायद उन्होंने इस तरह की फिल्में अभी तक नहीं करी होंगी, केवल एक्शन फिल्में की होंगी या रोमांटिक फिल्में की होंगी। ये एक बहुत संजीदा फिल्म है और वो किरदार बहुत ज़्यादा संजीदा है उनका, और उन्होंने उतनी ही संजीदगी से उतने ही बिलीव के साथ निभाया भी है। एक चुलबुला कैरेक्टर, एक अल्लाह, एक सीधा साधा भी है, अपने भाई को पिता के जैसे प्रेम करने वाला भी है, और जब वो संजीदगी पे उतरता है, जब वो त्याग पे उतरता है अपने भाई के लिए, तो वो त्याग की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। पराकाष्ठा ये कि अपनी ज़िंदगी गंवा देता है, तो वो त्याग की पराकाष्ठा है। एक भाई का किरदार है कि जो उस त्याग की वजह से खुद को पूरी ज़िंदगी भर प्रायश्चित की आग में झुलसाने के लिए छोड़ देता है। यही सब है। अभी ज़्यादा इस सिनेमा के बारे में बोलना भी उचित नहीं है, और ये हमारे जो निर्माता महोदय ने बोला है कि इसको थिएटर में ही रिलीज करेंगे, चूँकि थिएटर की फिल्म है। इसको अगर हम छोटे पर्दे पे बहुत बांधने की कोशिश करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और ये व्यापक है सिनेमा, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्शन भी है इसमें, सब चीज़ है। मैं क्या बोलूँ, मैं तो बनाया हूँ, बाकी तय करने वाले लोग होंगे, मैं खुद क्या बोलूँगा। भोजपुरी में आप एक ऐसे एज डायरेक्टर, आप एक ऐसे जो है टेक्नीशियन है या डायरेक्टर हैं, आपकी एक अलग सोच होती है कि अपने कलाकारों को कम से कम या विदाउट मेकअप में काम करवाते हैं। ये भोजपुरी की इतिहास है और आप ही लिखते हैं। तो इस फिल्मों में कितना मेकअप पे ध्यान दिया, कितना विदाउट मेकअप आपने काम करवाया? मेकअप नहीं है इसमें जी, मेकअप नहीं है, एक सजेशन है कैमरे के हिसाब से। हर किरदार के अपने अपने अलग अलग रूप हैं, तो इस रूप पे, उसके जेस्चर पे, उसके बॉडी लैंग्वेज पे काम किया गया है, उसके पहनावे पे काम किया गया है। मेकअप के ज़रिए कोई ग्लोसी नहीं बनाया गया है। बहुत रफ ब्यूटी है इस फिल्म में, रफ एंड टफ है। जो रियल परिवेश की कहानी है, एक पलदार प्रोफेशनल व्यवसाय की कहानी है, जैसे पलदार होते वैसे ही, किसी का मेकअप ही नहीं करवाया। तो मेकअप की ज़्यादा आवश्यकता मेरी फिल्म में इसलिए नहीं होती है कि रियलिस्टिक अप्रोच को लेकर मैं चलने की कोशिश करता हूँ, और सिनेमा समाज का आईना है, लोग मानते हैं और हम भी मानते हैं। तो जिस समाज की कहानी हम दिखा रहे हैं, उस समाज को ही बिलीव कराने के लिए पहनावा भी हो सकता है, लुक भी हो सकता है, तो उसमें मेकअप की कहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। असल के दाढ़ी बाल भी बढ़वा दिए थे, नहाना भी नहीं। हाँ, तो जो नेचुरल है, अगर रियलिस्टिक अप्रोच में जाएंगे तो आपको वही होगा। ये तो कई दिनों तक फकीर बन के घूमता रहा, इसको तो 6 महीने 7 महीने कितने दिन नहीं नहाए थे भैया? हम सब नहीं। बाल जटिया जाए 6 महीने से